हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण कर रहे थे। इस अध्याय में अर्जुन विषाद योगा के नाम से भी यह अध्याय जाना जाता है। अब हम अपना श्लोक 15 से अपना अध्याय शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांचा कल्तुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 1 श्लोक 15 से अपना अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 1 श्लोक 15। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दत्तो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। अर्थात इस प्रकार से होता है, भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तो इस श्लोक में हमें ये बताया गया है कि जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था, जब युद्ध की शुरुआत हो रही थी, तो शंखों से हो रही थी और शंखों की जो ध्वनि थी वो बहुत ही दिव्य थी। भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों की ध्वनि बहुत ही दिव्य थी। भगवान कृष्ण के शंख का नाम बताया गया है, पांचजन्य शंख बजाया भगवान श्री कृष्ण ने तथा अर्जुन जी ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम जो अति भोजी एवं अति मान्य कार्य करते हैं, उन्होंने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तो उनके शंखों के बारे में बताया गया है। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी है। जो समस्त इंद्रियों का स्वामी है वो ऋषिकेश है, और वो ऋषिकेश हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही एक अन्य नाम है, क्योंकि वो सभी की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की भी इंद्रियां उनकी इंद्रियों के ही एक अंश है। क्योंकि जो निर्विशेषवादी होते हैं, यानी जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं, जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में वो असमर्थ है। यानी हम जो जीव है, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, त्वचा और ये कान, ये जो इंद्रियां हैं वो इसको बताने में असमर्थ है। इसलिए वे जीवों को इंद्रियों रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित है और वो भगवान सभी के हृदय में स्थित रहकर सभी की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से ही निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी की दिव्य इंद्रियों को निर्देशन कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन जी भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया, क्योंकि भगवान सभी की इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। तो कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी की जो दिव्य इंद्रियां थी उनको नियंत्रित कर रहे थे। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके नाम भी भिन्न भिन्न है। उदाहरणार्थ, भगवान का नाम एक मधुसूदन भी है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था। भगवान के अनेक नाम है, और जो उनके नाम है वो उनके कार्यों पर रखे गए हैं। जैसे भगवान ने मधु नामक राक्षस का उद्धार किया, तो भगवान का नाम मधुसूदन रखा गया। इसी प्रकार वो गौवों यानी गाय और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद है और गोविंद नाम से जाने जाते हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देव की माता को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका एक नाम देवकी नंदन भी है। वृंदावन में यशोदा माता के साथ सारी बाल लीला करने के कारण उनका नाम यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण उनका नाम पार्थ सारथी है। पार्थ जो है वो प्रथा पुत्र थे। पार्थ हमारे अर्जुन जी है। प्रथा उनकी माता का एक अन्य नाम है, कुंती माता का। तो प्रथा पुत्र हुए पार्थ, और पार्थ के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। जो पार्थ है उनका पूरे जो रथ जो संभाला भगवान श्री कृष्ण ने संभाला, उनके सारथी बने। इसी प्रकार उनका एक नाम
ऋषिकेश भी है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन जी का निर्देशन किया। भगवान ने स्वयं उनका निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है। इस श्लोक में अर्जुन जी हैं, उनको धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए उनको धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी। अर्जुन जी के बड़े भाई को जब यज्ञ करना था तो उनको धन की आवश्यकता हुई थी, तो अर्जुन जी ने उनकी सहायता की थी धन प्राप्त करवाने में। इसी प्रकार जो भीम है वो पांडवों में से ही एक है, तथा उनको वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं भीम जी, उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य भी करते हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अब भीम है, उनको वृकोदर कहा गया है। जिस प्रकार वो ज्यादा खाते थे, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते थे, जैसे उन्होंने एक हिडिंबासुर नामक राक्षस का वध किया था। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया गया जाना था। युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। जो शंख था उनको प्रेरणा दे रहा था, जो भी युद्ध करने जा रहे थे सैनिक। विपक्ष में ऐसा कुछ भी ना था, यानी जो कौरवों की सेना थी उधर ऐसा कुछ भी ना था। ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, यानी जो परम निर्देशक करते थे, ना तो भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री यानी लक्ष्मी माता थी, क्योंकि जहाँ कृष्ण रहेंगे, जहाँ नारायण रहेंगे, वहीं लक्ष्मी भी वास करती है। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। तो उनकी पराजय पूर्व निश्चित यानी पहले ही निश्चित हो गई थी कि कौरवों की हार होगी, क्योंकि वैभव की देवी श्री तो नारायण जी के साथ ही रहती, और नारायण थे अर्जुन जी के पक्ष में, हमारे श्री कृष्ण जी, वो उन्होंने पांडवों का साथ दिया। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। इस प्रकार से हमारा 15वां श्लोक यहाँ से तात्पर्य समाप्त हुआ। हम अपना आगे का 16, 17, 18 श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक 16 इस प्रकार से है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादध्मु पृथक पृथक। हमारे 16, 17, 18 तीन श्लोक इस श्लोक में आ गए हैं। हम उनको विस्तार पूर्वक तात्पर्य से जानते हैं। अर्थात इस प्रकार से होता है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र ने आदि ने सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो संजय है वो धृतराष्ट्र जी को ये बता रहे हैं कि किसने कौन कौन से शंख बजाए। तो यहाँ पर ये बताया गया, जो ज्येष्ठ युधिष्ठिर जी हैं उन्होंने अनंत विजय नामक शंख को बजाया था। नकुल तथा सहदेव ने सुघोष व मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। वे महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा जी के महाबाहु पुत्र आदि ने सबों ने अपने अपने शंखों को बजाया। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से तो पहले यही सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यही सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी। अब पहले से ही युद्ध के पहले से ही निश्चित हो गया था कि कुरुओं का नाश होगा, कुरु वंश सारा मारा जाएगा, भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक सब मारे जाएंगे। और ये सारी विनाशकालीन घटना जो हो रही थी ये राजा धृतराष्ट्र के कारण हो रही थी, क्योंकि उन्होंने ही अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था।
धृतराष्ट्र जी जो थे उनको बहुत ज्यादा जिद थी उनकी। धृष्ट का मतलब होता है जिद, और राष्ट्र का मतलब जो राज्य, उसके प्रति यानी राजगद्दी के प्रति धृतराष्ट्र जी की बहुत ज्यादा वासना थी कि उनको राज्य मिले, वो राजा बने। मतलब बहुत ज्यादा उन्हें अटैच थे, वो आसक्ति थी राजगद्दी से। तो उन्हीं की वजह से ये महाभारत का जो युद्ध है वो हो रहा था। हमारा आज ये पहला अध्याय के कुछ श्लोकों का हमने वर्णन किया। हम अपनी वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम। हमने 4 श्लोकों के बारे में वर्णन किया।